जापान दुनिया के 195 देशों में से मात्र एक ऐसा देश है जिस पर परमाणु अटैक किया गया था, लेकिन फिर भी आज जापान दुनिया के सबसे हाईटेक देशों में से एक है। और ना ही केवल हाईटेक, बल्कि वो दुनिया के कई सुपर पावर देशों को टक्कर भी देता है, उनकी टेक्नोलॉजी में और उनकी पावर में भी। तो ऐसे में यहाँ पर आखिर जापान में ऐसी कौन कौन सी खास चीज़ें हैं जो कि बदली हैं, और साथ ही जापान में कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो सिर्फ आपको जापान में ही देखने को मिलेंगी, आइए इस वीडियो में जानते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करूँ इससे पहले मैं आप लोगों से ये ज़रूर कहूँगा कि अगर आपको हमारा ये न्यू सीरीज़ अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और साथ ही ऐसे ही हर वीडियोस को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बाद में आने वाले नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना मत भूलना। जापानीज़ लैंग्वेज स्क्रिप्ट्स। जी हाँ दोस्तों, ऐसे तो दुनिया के हर एक देश में कई सारी लैंग्वेज उनके अलग अलग रीजन्स पर चलती हैं, लेकिन जापान एकमात्र ऐसा देश है जहाँ पर एक ही लैंग्वेज बोली जाती है, लेकिन उसे लिखने के तरीके तीन होते हैं। जी हाँ, यहाँ पर जापानीज़ स्क्रिप्ट तीन तरह की हैं, जहाँ पहली स्क्रिप्ट हिरागाना, तो वहीं दूसरी कताकाना और तीसरी कांजी है। हिरागाना जापानीज़ की ओरिजिन वर्ड्स को लिखने में उपयोग होती है, तो वहीं कताकाना फॉरेन वर्ड्स को लिखने में सहायक होती है। ऐसे में यहाँ पर इसे आप एग्जाम्पल के तौर पर इस तरह समझ सकते हैं कि यदि किसी का नाम जापानीज़ वर्ड में है, जैसे कि सुजुका या फिर नोबिता, तो इन सभी वर्ड्स को हिरागाना में लिखा जाता है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति बाहर से आता है, इंडिया, अमेरिका या फिर किसी और कंट्री से, और उसके नाम को अगर जापानीज़ लैंग्वेज में लिखना होता है, और सपोज दैट उसका नाम मुकेश है, तो उसे कताकाना स्क्रिप्ट में लिखा जाएगा। इसके अलावा जापान में एक तीसरी स्क्रिप्ट भी है जिसे कांजी कहा जाता है, और ऐसा बताया जाता है कि ये काफ़ी ज़्यादा टफ लैंग्वेज है, क्योंकि यहाँ पर आइडोग्राम्स एंड पिक्टोग्राम्स का उपयोग किया जाता है। ये एक तरह के सिंबल्स होते हैं जिनकी मदद से एक पूरे ही सेंटेंस को एक छोटे से ही सिंबल में डिफ़ाइन कर दिया जाता है, और जिसे समझने और पढ़ने में काफ़ी सालों का समय लग जाता है। ट्रेन पुशर्स। जापान एकमात्र ऐसा देश है जो कि दुनिया के सभी देशों से सबसे ज़्यादा बिजी रेलवे लाइंस चलाता है। जी हाँ, जापान के देश में दुनिया की सबसे बिजी रेलवे लाइंस भी चलती हैं। तो ऐसे में यहाँ पर आखिर कैसे वहाँ की ट्रेन्स एग्जैक्टली टाइम पर लोगों को उनके ऑफिस तक पहुँचा देती हैं। तो यहाँ पर ट्रेन्स के अंदर लोगों को बैठालने के लिए, या फिर बैठालने के लिए नहीं, वहाँ जगह कम होती है, तो ऐसे में यहाँ पर उन्हें अंदर घुसेड़ने के लिए ट्रेन पुशर्स भी वहाँ पर हायर किए जाते हैं, जो कि स्टेशन पर गेट बंद होने के पहले उन लोगों को अंदर धक्का देते हैं और गेट्स को बंद करते हैं, जिसकी मदद से वो ट्रेन बिल्कुल भी लेट नहीं होती है। और वहाँ की ट्रेन्स की ये खासियत भी है कि वो ट्रेन्स 10 सेकंड भी लेट नहीं होती है। लो करेंसी कंपेयर टू इंडिया। जी हाँ दोस्तों, जापान इतना टेक्नोलॉजी वाला देश है और इतना आगे और इतना ज़्यादा सक्सेस है, तो ऐसे में यहाँ पर कई सारे इंडियंस या फिर कई सारे लोग ऐसा सोच रहे होंगे कि जापान की करेंसी बाकी सभी देशों की करेंसी से थोड़ा ज़्यादा पावर में होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। इंडिया के कंपैरिजन में जापान की करेंसी थोड़ी कमज़ोर है। एग्जाम्पल के तौर पर यदि जापान के 10 येन इंडिया के 7 रुपए के बराबर हैं, तो ऐसे में यहाँ पर जापानीज़ करेंसी इंडियन करेंसी से स्ट्रॉन्ग नहीं है, और ये फैक्ट शायद आप लोगों को ज़रूर शॉक करता हो। म्यूज़िक सिस्टम इन हाईवेज़। जी हाँ दोस्तों, जापान एकमात्र ऐसा देश है जहाँ की रोडों में म्यूज़िक सिस्टम लगाया गया है। म्यूज़िक सिस्टम से मेरा मतलब ये है कि वहाँ की रोड्स में कुछ ऐसे बाउंड्रीज़ और कुछ ऐसी लाइंस बनाई गई हैं जो कि जब कार उनके ऊपर दौड़ती है तो जो घर्षण पैदा होता है उसकी वजह से एक म्यूज़िक निकलता है जो कि सुनने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। ऐसे में यहाँ पर इस देश में ये चीज़ बनाना एक काफ़ी इनोवेटिव आइडिया तो था ही, लेकिन इसके अलावा इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि जापान में कुछ रोड्स बहुत ज़्यादा खाली होती हैं, और ऐसे में यहाँ पर लोग वहाँ पर कुछ तेज़ गाड़ी चलाना स्टार्ट कर देते हैं, या फिर गाड़ी चलाते चलाते उनका ध्यान कहीं और चला जाता है, और इसकी वजह से एक्सीडेंट्स भी हो जाते हैं। तो ऐसे में यहाँ पर अगर एक व्यक्ति एक नॉर्मल स्पीड पर कार वहाँ से चलाएगा तो उसे काफ़ी आउटस्टैंडिंग म्यूज़िक सुनाई देगा, जो कि उसकी गाड़ी खुद बनाएगी, और इसे सुनने के लिए लोग वहाँ पर ट्रैफिक नियमों का भी पूरी तरह से पालन करते हैं। वेंडिंग मशीन्स। जापान एकमात्र ऐसा देश है जहाँ पर कई सारी जगहों पर आपको कई तरह की वेंडिंग मशीन्स देखने को मिल जाएंगी। फिलहाल बाकी दुनिया के सभी देशों में वेंडिंग मशीन्स से कुछ खाने पीने की चीज़ें तो निकलती हैं, लेकिन जापान में ये चीज़ें बहुत आगे तक बढ़ चुकी हैं। वहाँ पर ना ही केवल खाने पीने की चीज़ें बल्कि कपड़े, जूते, यहाँ तक कि ज्वेलरीज भी आप जापानीज़ वेंडिंग मशीन से ख़रीद सकते हैं। इसके अलावा वहाँ पर कुछ वेंडिंग मशीन्स ऐसी भी हैं जहाँ से आप
डॉग्स के पप्पी को भी खरीद सकते हैं, जो कि अपने में ही एक काफ़ी आउटस्टैंडिंग बात है। टाइम पंक्चुअलिटी। जापान में लोगों को टाइम को सर्वोत्तम मानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जापान एकमात्र ऐसा देश है जहां पर लोग अपने टाइम से ही सभी चीज़ें करते हैं, क्योंकि यदि जापान में आपको कोई भी टाइम पर बुलाता है और अगर आप उसके दिए हुए टाइम से लेट पहुंचते हैं तो वह व्यक्ति ये सोचता है कि आप अपने लिए इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं और साथ ही आप टाइम को इम्पोर्टेंस भी नहीं देते हैं, और इस वजह से शायद आपको अपनी जॉब से हाथ भी धोना पड़े। इसके अलावा वहाँ पर यदि आप किसी ऑफिस में काम करते हैं तो ऑफिस टाइमिंग से आपको 15 मिनट पहले पहुंचना होता है और ऑफिस टाइमिंग के ख़त्म होने के 15 से 20 मिनट बाद वहां से निकलना होता है, जिससे वहां पर बैठे सभी कलीग्स और बाकी सभी लोग यही सोचते हैं कि आप अपनी कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा जिम्मेदार हैं और यही चीज़ आपकी वहां पर जॉब बचा सकती है। स्क्वायर वाटरमेलन। दुनिया के बाकी सभी देशों में आपको गोल वाटरमेलन्स यानी कि तरबूज देखने को मिल जाएंगे, लेकिन जापान में आप लोगों को स्क्वायर वाटरमेलन्स भी देखने को मिल जाएंगे जो कि पूरी तरह से चौकोर होते हैं। और यहाँ पर ये वाटरमेलन्स बाकी सभी वाटरमेलन से काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, तो अगर आपको इन्हें खाना है तो आपको एक भारी रकम चुकानी पड़ सकती है। कल्चर से प्यार। जापान में लोग अपने कल्चर से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। वो किसी भी और कल्चर को अपने देश में कभी भी अप्लाई नहीं होने देंगे। वो अपने कल्चर को ही सर्वोत्तम मानते हैं और उसे ही सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं, और वह किसी दूसरे कल्चर को बहुत कम पसंद करते हैं। तो ऐसे में यहाँ पर जापान ना ही केवल अपने कल्चर से प्यार करता है, वहीं वो अपनी लैंग्वेज से भी प्यार करता है। वो सब जगह अपनी लैंग्वेज को ही प्रेफर करते हैं, यहाँ तक कि स्कूल्स में भी उनकी लैंग्वेज को सबसे ज़्यादा पढ़ाया जाता है। वहाँ पर इंग्लिश एक लैंग्वेज मात्र है, ना कि केवल एक मीडियम बन चुका है। वहाँ पर सभी लोग जापानीज़ लैंग्वेज को ही पसंद करते हैं, यहाँ तक कि वहाँ के कंप्यूटर्स और कोडिंग्स भी जापानीज़ लैंग्वेज में की जाती हैं। तो गाइस, आपको क्या ये इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में पहले कभी पता था या फिर नहीं, ये मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। और साथ ही आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताना। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलना। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल ओमरजी एक्सप्लोरर को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिखाई रेड कलर के बटन को टच करके हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।